अम्बेडकर नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद पद हेतु जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव में चंद महीने शेष हैं, 2024 आने वाला है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं, जो सांसद पद के प्रत्याशी हैं, उस क्षेत्र में अपना भ्रमण शुरू कर दिए हैं। तो और इसी कड़ी में एक भाई साहब हैं, ये भी अपना जो है प्रचार प्रसार करते हुए आज गोसाईगंज के रामगंज में आ गए हैं। और आप एक माइक से जो प्रचार कर रहे हैं और आप भी इसका जो है दम भर रहे हैं कि आप लोग हमको जिताइए, अगर हम जीत जाएंगे तो पूरे क्षेत्र का, पूरे सांसदीय जो क्षेत्र होता है उसका हम विकास करेंगे और लोगों को कोई समस्या नहीं होने देंगे। तो भाई साहब हैं जो, भैया जरा अपना नाम बताइएगा पहले आप। जी, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मेरा नाम अरविंद लल्ला है और मेरा घर टांडा है और इसके पहले मैं नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए टांडा से चुनाव भी लड़ चुका हूं और इस बार मैं लोकसभा सीट अम्बेडकर नगर से सांसद पद के लिए चुनाव लड़ने वाला हूं। एक मिनट, तो जैसा कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किसी पार्टी से आएंगे कि आप जो है निर्दल आएंगे, जरा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए। जी, मैं सभी से बताना चाहता हूं कि मैं निर्दल ही प्रत्याशी के तौर पे हूं और निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा इस बार। तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि अपने हिसाब से मेरा थोड़ा प्रचार प्रसार भी वो लोग संभाल लेंगे जो मुझे पहचानते नहीं भी पहचानते हैं। तो दर्शकों को मेरा निवेदन है कि इस बार जो है प्रचार प्रसार की बागडोर थोड़ा बहुत आप लोग मिलकर संभाल लीजिए, जिससे कि जीत आसान हो जाए और मैं आप लोगों के हितों के लिए बढ़िया तरीके से काम कर सकूं। चलिए ठीक है, अभी हम आपसे जो आपका चुनावी मुद्दा होता है, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ गया, उसमें चंद महीने शेष हैं, तो आपके पास भी कुछ मुद्दा होगा, आपके पास भी कुछ चुनावी एजेंडा होगा। तो ऐसे में अभी हम इस पर थोड़ा आगे आएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार इस समय मौके पे चुनाव में बाहुबली आते हैं, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए खर्चा उनका कर देते हैं और उन बाहुबलियों के बीच में आप इस चुनाव को कैसे जीत पाएंगे, जरा आप इसको बताइएगा। जी, लोग आते तो हैं, बहुत से लोग आते हैं, पैसे वाले भी रहते हैं चुनाव में, कुछ सामान्य वर्ग के, सामान्य जिनकी आय रहती है वो भी इस चुनाव को लड़ते हैं। तो मैं भी एक सामान्य आय रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं लोगों की समस्याओं को जानता हूँ, धरातल से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है लोगों की समस्याएं दूर नहीं होती हैं। बड़े बड़े लोग जब पद पा जाते हैं तो क्षेत्र की स्थितियों को देखने तक नहीं आते, लोग इंतजार करते रहते हैं कि कब हमने जिनको चुना है, अपना प्रतिनिधि बनाया, जो हमारी समस्याओं को लोग उठाएंगे ऊपर तक, हमारी समस्याओं का निवारण करेंगे, वो नज़र ही नहीं आते, ना समस्याओं को दूर करते हैं। ऐसे 5 साल बीत जाते हैं, जब कभी साल भर में कोई त्यौहार या कोई फंक्शन या कोई कार्यक्रम रहता है तभी वो अपना चेहरा दिखाने आते हैं समाज में। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, समाज के बीच में आना चाहिए उनको और समाज की तकलीफ़ों को, जो समस्याएं उनको दूर करना चाहिए और जो बड़े बड़े जगहों पे जो सुविधाएं मिलती हैं वो समाज के हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए। और मैं इसी उस उद्देश्य को लेकर जो है राजनीति में आया हूँ कि अगर हर वर्ग का व्यक्ति समान रूप से वोट देता है तो सबको सभी सुविधाओं का पाने का पूरा हक है। तो मैं उन सुविधाओं के लिए काम करूँगा और क्षेत्र की जो भी समस्याएँ हैं उनको दूर करने के लिए पूरी तरीके से अपना तन मन धन लगा दूंगा। ठीक है, अभी आपने कहा कि जो क्षेत्र की समस्याएं हम उसको दूर करेंगे, तो अभी आप बताइए, क्योंकि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको क्षेत्र में, समाज में ऐसी कौन कौन सी जो है समस्याएं दिखती हैं कि आप उसको दूर करना चाहते हैं और वो जनता के हित में है? जी, समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि कचरे का सही तरीके से निस्तारण नहीं होता, जो कि नगर निकाय का हो या नगर पंचायत का हो, वो कचरा कहीं ना कहीं पाटा जाता है शहर के किसी किनारे पर या शहर के बाहर या गांव में किसी जगहों पे, उसका सही तरीके से निस्तारण नहीं होता। तो मैं 5 विधानसभा क्षेत्रों में, जो कि गोसाईगंज, कटहरी, अकबरपुर, जलालपुर, टांडा है, वहाँ पे बढ़िया तरीके से उसका निवारण करने के लिए प्लांट लगाऊंगा, जिससे आर्थिक आमदनी भी होगी उससे, उस कचरे से, और उससे कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा, रोजगार भी लोगों के बढ़ेंगे और भी अनेक फैक्ट्रियां जो है, जो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जो है संचालित की जाएंगी, लोगों को अवसर मिलेगा उसमें काम करने का, नई नई तकनीक जो है लाई जाएंगी और लोगों को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए सही तरीके से जो है अप्रोच किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जो है अपनी जो है स्किल क्षमता को बढ़ाकर अनेक, चाहे ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अनेकों क्षेत्र हैं रोजगार के जिसमें लोगों को रोजगार मिल सकता है, उस पर पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा, जिससे लोगों का आर्थिक स्थिति जो है मजबूत हो और वो अपने परिवार का जीवन यापन जो है खुशी प्रकार जो है सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, क्षेत्र के 2 यहाँ पे जिस समय मुद्दे चल रहे हैं, पहला मुद्दा बेरोजगारी का और दूसरा मुद्दा होता है जो है किसानों का। आप जो है बेरोजगारों के लिए जो क्या काम लाएंगे, और आप जो क्षेत्र के किसान हैं, किसान भी बेहाल हैं, आप इन दोनों के लिए क्या, आपने अभी इसके लिए कुछ सोचा है कि नहीं?
हाँ, मैंने सोचा है किसान जो है मंडी में आते हैं तो उनको सही तरीके से उनकी फसल का दाम नहीं मिल पाता, तो उन फसलों के लिए जो है नई प्रौद्योगिकी के तहत जो है जो भी प्रसंस्करण हो पाएगा वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नई नई तकनीकों के माध्यम से बड़े बड़े खाद भंडार जो है बनाए जाएंगे। कच्ची फसलों के लिए भी जो है नई इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, जिससे कि फसल सुरक्षित रहे और समय आने पर जो है उनको जो है अच्छे दामों पे जो है किसान भाई अपना बेच सकें। किसान भाइयों के लिए मैं बेहतर काम करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी एक फुटकर सब्जी विक्रेता हूं। मैं समझता हूं कि किसान जो है अपनी लागत का भी मूल्य अपना मेहनताना तक नहीं निकाल पाता। समय एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो कम फसल लेके आता है मंडी में और अपनी मेहनत से सब कुछ करने के बाद भी वो जो है कम पैसे में जो है अपनी फसल को बेच कर जाता है, तो उसे फ़ायदा नहीं जबकि नुकसान होता है, उसकी मजदूरी तक नहीं निकलती है। तो मैं इस दर्द को समझता हूँ, मैं किसानों के लिए काम करूँ। ठीक है, हम आपसे एक जो अंतिम सवाल करते हैं। जैसा कि लोकसभा का चुनाव इतना बड़ा होता है और आप एक बाइक से छोटे से लाउड स्पीकर से जो है प्रचार कर रहे हैं, आपकी आवाज़ जनता तक कहाँ तक जो है पहुँच पाएगी और आप इस चुनाव में अकेले कैसे जनता के बीच जाएंगे और अपनी आवाज़ को सुन पाएंगे और जीत हासिल कर पाएंगे? जी, मैं जनता के बीच में जहाँ तक हो सकेगा साइकिल से, मोटरसाइकिल से, किसी भी तरीके से पैदल गांव-गांव शहरों में जाऊंगा और लोगों से अपनी बात रखूंगा। और साथ ही मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वो मेरा चुनावी प्रचार प्रसार थोड़ा संभाल लें, चाहे सोशल मीडिया का अकाउंट हो, फेसबुक, ट्विटर या जो भी इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब के माध्यम से वो थोड़ा बहुत संभाल लेंगे तो चुनाव प्रचार आसान हो जाएगा। कम पैसे में भी चुनाव को लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। चलिए ठीक है, एक मिनट। जैसा कि इस समय जो है जनता देखती है बाहुबल, जिसके पास जो बाहुबली होते हैं और जो क्षेत्र में ग्लैमर होता है, जनता ग्लैमर को जो पसंद करती है। तो जैसे आप अभी जो अकेले हैं, तो क्या कुछ लोग, कोई टीम आपके पास है कि आप केवल जो अकेले क्षेत्र में जाएंगे, इसका जो है चुनाव अपने दम पर आप लड़ेंगे? नहीं, जनता साथ में रहेगी। जनता हमें मानती भी, हमने जहाँ से नगर पालिका के लिए चुनाव लड़ा है वहाँ की जनता हमें सम्मान भी देती है। हमने अच्छी खासी वोट वहाँ से अर्जित की है और वहीं से हमारा चुनावी प्रचार प्रसार शुरू हुआ है और ये 5 विधानसभा क्षेत्र में बढ़िया तरीके से चलेगा, जिससे जनता हमें बढ़िया तरीके से जानेगी, समझेगी और साथ में जनता साथ में रहेगी आने वाले वक्त में और वो खुलकर साथ देगी और आने वाले चुनाव में जो है जीत मिलने की पूरी संभावना है। हम जनता से फिर से निवेदन करते हैं कि वो साथ आएंगे और मन से जो है अपना जो है सहयोग देंगे और थोड़ा प्रचार को संभाल लेंगे। ठीक है, जैसा कि भाई साहब एक छोटे से माइक को लेकर और बाइक से जा रहे हैं और क्षेत्र में ये जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भैया आप हमको सांसद बनाइए और हम आप लोगों के बेहतर विकास जो है करेंगे। ये पूरा क्षेत्र के विकास का दम भर रहे हैं। तो ये अभी इनकी आवाज़ को जनता कहाँ तक सुन पाएगी और इस चुनाव में ये कहाँ तक सफल होंगे, ये तो आने वाला जो भविष्य बताएगा। तो मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।